कलमा तैयबा के बाद इस्लाम के जिस रुकन को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है और बारहा कुरान और हदीस में उसका जिक्र आया है वो नमाज है। सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के सामने अदब और न्याज के साथ क़याम किया करो। फिर इसी तरह सूरतुन निसा में फरमाया, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त के हिसाब से फर्ज की गई है। एक और कुरानी आयत का तर्जमा है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा सफरो हजर में हत्ता के हालत जंग में भी मुकर्ररा वक्त पर नमाज अदा जरूर करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के आगे सफर अंदाज कर रखी हैं, वो किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ते हैं। उन्हें मालूम है कि नमाज दरअसल अल्लाह ताला की जानिब से अपने महबूब बंदों को अपनी तरफ आने का एक बुलावा है, जो दिन में 5 मर्तबा उन्हें मिलता है। जहाँ गाफिल लोग नमाज अदा न करने के बहाने तराशते रहते हैं, तो वहीं अल्लाह के सच्चे बंदे कहीं पर भी मौजूद हों, वो अल्लाह के आगे सर झुकाना भूलते नहीं हैं। कुछ रोज कबल एक इंटरनेशनल फ्लाइट से एक मुसलमान बहन की वीडियो दुनिया भर में बेहद वायरल हुई। ये वीडियो गालिबन किसी मलाइशियन या इंडोनेशियन एयरलाइन की है कि जिसकी एक एयर होस्टेस दौरान फ्लाइट जब नमाज का वक्त हुआ तो सब कुछ भुलाकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गई। दूसरी कतार में बैठे हुए एक मुसाफिर के लिए ये बिल्कुल हैरान कुन मंजर था। सबसे पहले इस मुसलमान बहन ने तयम्मुम किया, और यकीनन आपके इल्म में है कि अमूमन एयरलाइंस की एयर होस्टेस का लिबास खासा मॉडर्न होता है। चुनाचे ये बहन इस बात से भी आगाह थी और नमाज की अदायगी से पहले इसने खुद को अच्छी तरह ढांपा और फिर उसके बाद अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर नमाज अदा करने लगी। ये मुसलमान बहन पूरे खुशो खजू के साथ रुकू व सुजूद सरअंजाम देती रही और उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि आसपास मौजूद एक मुसाफिर को ये अमल इतना दिलचस्प लग रहा है कि वो उसकी वीडियो बना रहा है। बाद में जब इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हुई तो इस्लाम के खिलाफ तासुब और नफरत रखने वाले लोगों ने तो इस वीडियो पर तनकीद जरूर की कि जहां पर दूसरी एयर होस्टेस प्रोफेशनली काम कर रही हैं, तो वहीं ये अपने फराइज से गफलत का मुजाहिरा करते हुए नमाज अदा कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मुसलमानों ने भी इस वीडियो पर तनकीद की कि इस्लाम में खवातीन को पर्दे के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म है, और इस बहन के इर्द गिर्द नामहरम मुसाफिर मौजूद थे और उन्हीं में से एक ने इसकी वीडियो भी बना ली। लेकिन वीडियो बनाने वाले मुसाफिर का कहना था कि उसे ये अमल इतना खूबसूरत लगा कि उसने दुनिया के साथ ये खूबसूरत मिसाल शेयर करने के लिए ये मनाजिर फिल्म बंद किए। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपकी नजर में इस मुसलमान एयर होस्टेस ने दौरान फ्लाइट नमाज अदा करके कोई गलती की है या अपना मजहबी फरीजा सरअंजाम दिया है? आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। ख़वातीन हज़रात, नमाज की ऐसी ही चंद खूबसूरत मिसालें और नमाज की फजीलत और अहमियत के बारे में आगे जाकर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जिक्र किया कि नमाज इस्लाम के बुनियादी और अहम तरीन अरकान में से है। इतना अहम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है। वो इसलिए कि जो दीगर इबादत थी, मसलन हज वगैरह, रोजे रखना और ज़कात अदा करना, ये पिछली उम्मतों में भी इसी तरह राइज थी, अगरचे उनके नाम और उनके अंदाज मुख्तलिफ जरूर थे। पिछली उम्मतें हत्ता के मुशरिकीन भी इबादत तो किया करते थे, लेकिन बाकायदा दिन में 5 मरतबा बारगाह इलाही में हाजिर होने का शर्फ सिर्फ मोमिनीन को हासिल है। ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है, मगर कम ही लोग हैं जो अपने रब के इस तोहफे की कदर करते हैं। आज कितने ही लोग हैं कि जब उनके कानों में अजान की सदा बुलंद होती है तो यूं लगता है कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, उन्हें सुनाई नहीं देता है अल्लाह ताला का वो बुलावा, वो दावत जो दिन में 5 मरतबा फिजा में बुलंद होती है। वो उसे सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, उज़्र ढूंढते हैं। मैं आज नहीं कल से नमाज अदा करूंगा, ये वाली बात तो हर जुबान पर मौजूद रहती है, मगर जो लोग अल्लाह और बंदे के रिश्ते से आगाह हैं, अपनी जिंदगी की हकीकत को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि अगले किसी लम्हे तक की इंसान को खबर नहीं है, इसीलिए वो नमाज को कभी कज़ा नहीं करते। वो कहीं पर भी मौजूद हो, नमाज का वक्त हो तो वहीं पर अल्लाह की बात
बारगाह में खड़े हो जाते हैं। सूरतुल बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप सूरज ढलने से लेकर रात की तारीकी तक नमाज कायम फरमाया करें और नमाज फजर का कुरान पढ़ना भी लाजिम कर लें, बेशक फजर के कुरान में फरिश्तों की हाजिरी होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते तुम्हारे पास बारी बारी आते रहते हैं और फजर और असर की नमाज के वक्त वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब वो फरिश्ते तुम्हारे पास ठहरे थे ऊपर चढ़ जाते हैं, उनसे उनका परवरदिगार पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों को खूब जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, जब हम उनके पास से रवाना हुए तो वो नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास पहुंचे थे तो भी वो नमाज पढ़ रहे थे। सूरतुल मारिज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं यही लोग हैं जो जन्नत में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होंगे। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज की हैं और मैंने अपने यहाँ अहद कर रखा है कि जो शख्स उनके औकात के साथ इन नमाजों की पाबंदी करेगा उसे जन्नत में दाखिल करूंगा और जो इनकी पाबंदी नहीं करेगा तो उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुतालिक इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आदमी के आमाल में सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब व कामरान होगा और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो नाकाम और खसारे में होगा। तो वो कौन लोग हैं जो इन तमाम अहकामात, इन वाज़े इरशादात को सुनने और जानने के बावजूद नमाज से कतराते हैं? बेशक ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में एक आयत का मफहूम है कि उनके कल्बो ज़हन पर अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं, और दूसरी जानिब वो लोग जो अपनी जिंदगियों पर अल्लाह के अहकामात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मुकद्दम जानते हैं। वो हर हाल में, सफर व हजर में, कहीं पर भी हों, रेगिस्तान में हों, मैदान में हों, समंदर में हों या फिजाओं में हों, वो नमाज को नहीं छोड़ते। उसके मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इस दुनिया की जिंदगी की हकीकत और उसकी अहमियत एक सूखे हुए तिनके से ज्यादा नहीं है। और बेशक यही वो लोग हैं जिन्हें नमाज की पाबंदी की वजह से ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि आखिरत में भी इज्जत और फजीलत मिलती है। क्या अब भी वक्त नहीं आ गया है कि हम उस अहम तरीन हुक्म पर अमल करना शुरू करें जो दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद मरकजी हैसियत रखता है? उस चीज की हिफाजत करें जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे मेराज के बाद बतौर तोहफा पेश की थी। आज की वीडियो में आपके सामने ये तमाम खूबसूरत मिसालें और नमाज के मुतल्लिक तमाम अहकामात, उसकी फजीलत के मुतल्लिक तमाम इरशादात रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको नमाज की जानिब रागिब किया जाए। वो लोग जो पहले ही से नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं ज्यादा मोहब्बत के साथ नमाज अदा किया करें, और जो लोग नमाज से गाफिल रहते हैं उनके दिलों पर एक दस्तक दी जाए और उन्हें अल्लाह की बारगाह की जानिब लेकर जाया जाए। अगर आप इस कार्य खैर में शरीक होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस दुआ के जवाब में आमीन जरूर लिखिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी हर सांस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में गुजरे और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। इसी दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत जल्द किसी ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।